Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new Understanding Market Behavior video जहाँ पे आज का हम मार्केट बिहेवियर समझेंगे और कल क्या ट्रेड किया जा सकता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम जैसे जानते हैं अगस्त मंथ काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा है ट्रेडर्स के लिए। रीज़न मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया, जो पहली बार देख रहे हैं उसे बता दूँ कि मार्केट जो है एक ऑफिशियली जो 4 महीने का ट्रेंड कर रहा था अप्रैल से लेकर जुलाई तक, वो ट्रेंड लाइन जो है एग्जैक्ट अगस्त में आकर, अगर आप अगस्त की लेवल देखोगे, एग्जैक्ट 3 अगस्त को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। उसके बाद से आप देखो मार्केट जो है थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, या फिर जब से ये यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अब देख सकते हो ये जो पोर्शन है यहाँ पे बहुत सारे इनडिसीजन कैंडल्स है। मार्केट एक छोटे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और कोई बड़ा ट्रेंड वन साइड मूव नहीं आ रहा। कभी प्रीमियम्स अजीब से बिहेव कर रहे हैं, कभी बहुत ही सेटअप्स बन रहा है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, फेल भी हो रहा है, ब्रेकआउट फेलियर पे भी मूव नहीं आ रहा, ब्रेकआउट पे भी मूव नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया रहा कि अगस्त में हमें थोड़े एक्सपेक्टेशंस ट्रेड्स के लिए थोड़े कम करने चाहिए। बाकी बाकी आपने बिहेवियर ऑब्जर्व ही किया कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है इस टाइम में, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आज हम सारे आज के मार्केट पॉसिबिलिटीज़, ट्रेड्स पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट सेटअप हमारा मॉर्निंग ट्रैप स्ट्रेटेजी बनी, जो कि यहाँ पे आपको मॉर्निंग ट्रैप स्ट्रेटेजी का मैंने वीडियो डाला है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे पॉपुलर में जाकर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। एवरी मॉर्निंग टेस्ट कर सकते हो, बहुत बार सेटअप बन जाता है। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी समवेयर अराउंड यहाँ पे मॉर्निंग ट्रैप स्ट्रेटेजी का। अब अगर हम देखोगे तो मॉर्निंग ट्रैप स्ट्रेटेजी सेटअप बना अच्छे से, यहाँ पे नीचे टारगेट किया, ये ट्रेड बहुत बेस्ट बनता। इसके बाद आप देखोगे बहुत स्लो बाइंग आ रही थी, बहुत इनडिसीजन कैंडल्स बन रहे थे, वॉलेटिलिटी थी। ये डे हाई जो बना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी मार्केट इसको ब्रेक करके कोई सेटअप बना सकता है, या मे बी यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग भी आ रही थी तो वीक आ रही थी, बाइंग भी वीक आ रही थी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि स्ट्रेंथ है तो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों तरफ बाइंग सेलिंग में भी वीकनेस दिख रही थी। नीचे से एक सपोर्ट बन रहा था, ऊपर से एक रेजिस्टेंस था, और कहीं ना कहीं एक छोटी रेंज मार्केट ने बना दी थी निफ्टी के लिए एज वेल एज फिर निफ्टी के लिए। अब मैं क्योंकि आज थोड़ा बुलिश माइंडसेट से था, क्योंकि इस टाइम तक सब कुछ बुलिश चल रहा था, और मैंने जब देखा कि मार्केट ये ट्रेंड, ये जो अपमूव हुआ है, इसका ब्रेकडाउन देके अटेम्प्ट कर रहा है बार बार नीचे जाने का, बट जा नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं भी से भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैं लॉन्ग प्लान करूंगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन से या इस सपोर्ट से मैं वापस लॉन्ग ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये माइंडसेट था मेरा, और इसी डायरेक्शन में आज के हमने जो ट्रेड्स है लिए थे। अब हमने ट्रेड्स फिन निफ्टी में एग्जीक्यूट किए दोनों तरफ। अगेन जो रीज़न था आप देख सकते हो, सबसे पहला प्राइमरी रीज़न फिन निफ्टी का ये था कि देखो इफ़ यू सी 12-15 को एक ब्रेकडाउन आया। अब आपको पता है ब्रेकडाउन आया, अच्छा कंसोलिडेशन था, प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी मार्केट में। फेल हो, अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ था तो इसको कब का नीचे चले जाना होता, बट मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकडाउन के बाद एक अप मूव किया। अब ये एक सेलर को ट्रैप या ब्रेकआउट फेलियर दोनों चीज़ें करता है। अब हमें कंफर्मेशन कहाँ मिला, इस ट्रेंड लाइन क्रॉसिंग पे हमें कंफर्मेशन मिला 1245 के आसपास। तो हमारा जो पहला फिन निफ्टी का ट्रेड था 1245 के आसपास जो है, हमने यहाँ पे इसके क्रॉसिंग पे लिया, जो कि हमने 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेवल्स यूज़ किए, एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। अब अगर आप देखोगे मार्केट ने मूव किया, अच्छा मूव देने के बाद अच्छा मूव किया, फिर थोड़ा एक अप मूव किया, लेकिन ये जो ट्रेड है फेल हुआ, और स्मॉल 2 से 3 पॉइंट्स का एसएल हमारे यहाँ पे हिट हो गया। नो डाउट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर अब हम गलत होते, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता, तो मार्केट को नीचे चला जाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन यहाँ से मार्केट जा नहीं पाया। इसका मतलब सेलर्स में कोई ब्रेकआउट फेल होने के बाद भी सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर नहीं जा पा रहे। एक और ट्राई करने के लिए हमने दोबारा यहाँ पे लॉन्ग किया, बिकॉज कई बार क्या होता है वॉलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट अगर आपका व्यू सही है मार्केट आपको वहाँ पे उस प्राइस पे दोबारा मार्केट को लाता है। तो हमने सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट किया लॉन्ग करने का, बिकॉज सेलर्स तो इसको लेकर नहीं जा पा रहे थे, और यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप भी प्राइस एक्शन बन रहा था। और इफ़ यू ऑब्जर्व ये ट्रेंड लाइन पे जो फॉल है वो आते जा रहा था, आते जा रहा था, लेकिन अब देखो मार्केट जो है इस टाइम भी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिया, बट ये जो लास्ट टाइम जो स्विंग बना है ये काफ़ी नीचे तक था,
यहाँ पे स्विंग बनाया, ये और वीक हुआ, यहाँ पे स्विंग बनाया, ये और वीक हुआ। दिस शोज कि यहाँ पे सेलर वीक होते जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग प्लान किया ये सोच के कि भी अब मार्केट ऊपर शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। अगेन इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास ऑप्शन चेन था, ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये टाइम अगर आप देखोगे 226 का है, और यहाँ पे आप देखो कॉल सेलर्स कितने थे, 7,23,000। 19,600 पे कितने लोग थे, 5.95 लाख पोजिशन। इतने पोजीशन 17,600 पे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे 19,600 पे 6 लाख लोग बैठे थे, और 650 पे 7 लाख पीपल। तो अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर चला जाता है, बहुत अल्टीमेट शॉर्ट कवरिंग होती। और जैसे हमें एक्सपायरी से उम्मीद होती है कि प्रीमियम बहुत अच्छा रैली करेगा, तो एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट बन जाता। सेलर्स भी नीचे ट्रैप थे, मार्केट में सारे कॉल राइटर्स थे, एक थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप बहुत ऊपर जाने का यहाँ पे सिनेरियो बनता। बट वाइस वर्सा हुआ, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने लेवल्स बना के दिए। अगर आपको पुट जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं बिकॉज यहाँ पे सेकेंड चीज़ ये थी कि जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, एक अप मूव किया, अगली कैंडल वापस नीचे जा रही थी, तो मैंने बोला अगर आपको यहाँ पे पुट खरीदना है तो खरीद सकते हो। इट्स अप टू यू, रिस्की रहता है, 50-50 रहता है इस टाइम पे। रीज़न क्यों 50-50 रहता है, बिकॉज जब आप एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ये ब्रेकआउट था इस पॉइंट पे, अब जब एक ब्रेकआउट पे खरीद रहे हो तो उस टाइम पे एक सपोर्ट लेवल भी तुरंत यहाँ आ जाती है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग रहता है, अगर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है, तो वो कोई सपोर्ट लेवल वगैरह कुछ नहीं देखता, डायरेक्ट रैली करता है। बट अगर वहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स नहीं होते, तो मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले जाता है, या फिर साइडवेज हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्क्लेमर दिया, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर आपको पुट खरीदना है यू कैन बाय, बट इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहेगी। बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट खरीदा, और अब उनको रिवॉर्ड दिया मार्केट ने, मार्केट जो है पुट की तरफ स्लो एंड स्टडीली नीचे जाता गया। अगर आपने भी यहाँ पे पुट खरीदा था तो कमेंट में बता देना। उसके बाद हमने 3 PM का प्लान किया। 3 PM की अगर हम बात करेंगे तो 3 PM हमने निफ्टी में लिया, बिकॉज फिर निफ्टी जो है काफ़ी रिस्की होता, बिकॉज अगर 3 PM में हम गलत हो जाते तो डायरेक्ट प्रीमियम जीरो बन जाता। लेकिन फिर निफ्टी में क्या हुआ, इफ़ यू ऑब्जर्व, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किए थे, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और मेरा व्यू था कि अगर एक दो डोजी बन रहे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे दो डोजी बन रहे, तो क्यों ना हम न्यूट्रल रहे, बिकॉज डोजी जब बनती है थोड़ा 258 259, तो न्यूट्रल रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, दोनों साइड लेवल्स बनाना ज़रूरी होती है। बिकॉज अगर समझो रेड कैंडल बना रहे तो इट शोज़ कि यहाँ पे इसने सेलर्स को इनवाइट किया, बट अगर ये डोजी बना रहे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अभी भी कंफ्यूजन मोड पे है। तो 258 259 डोजी बनाया था, तो हमने एक चैनल बनाया था, और इसके ब्रेकआउट पे, इधर इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग करो, और इसके ब्रेकडाउन पे आप पुट ले सकते हो। मार्केट ने इंस्टेंटली पहले तो नीचे गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट खरीदा चलती ट्रेन में, लेकिन सही भी था, एनालिसिस के हिसाब से सही भी था, लेकिन मार्केट ने बहुत ऊपर जाके इंस्टेंटली क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, या हो जाना चाहिए था। अगर आप ट्रेड लेते, बहुत लोग यहाँ पे क्योंकि क्विक मूव आया था पुट ले नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कॉल खरीदा, और मार्केट ने क्या किया, रैली तो किया ऊपर की तरफ, बट अगेन अब जो प्रीमियम है बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, और उसके बाद एकदम से मार्केट ने सरप्राइज किया, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के जो है मार्केट डंप हो गया। और अगर आप 3 PM देखोगे तो ना ही वो बायर का रहा, ना ही वो सेलर का रहा, दोनों तरफ एसएल खा के मार्केट वॉलेटाइल हो गया। उसके बाद अब निफ्टी की अगर आप अभी के करंट सिचुएशन देखोगे, तो एसएनपी थोड़ा गैप अप खुल के गिरा है, और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी की बात करोगे तो ये काफ़ी गिरा है, कहीं ना कहीं थोड़ा अभी के लिए तो बेरिश सेंटीमेंट है, वो पता चलेगा कि क्लोजिंग का कैसे देता है, उससे पता चलेगा। लेकिन कल की बात करेंगे तो अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ देता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप प्राइस एक्शन भी बना रहा है, और अगर ये तोड़ देता है तो मार्केट जो है तुरंत जाके 19,300 250 की तरफ बढ़ सकता है, बिकॉज बाइंग ब्रेकआउट दे चुका है, वीकनेस काफ़ी थी, लिक्विडिटी इकट्ठा किया। अब मार्केट जो है अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, तुरंत नीचे के लेवल पे जाना शुरू करेगा। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, ट्रेंड लाइन ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम बेरिश भी होने वाले थे, बट सेलिंग जिस तरीके से चल रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पुट खरीदने के लिए। बट अब जैसे थोड़ा कल गैप डाउन अगर खुल जाता है, तो फिर एग्रेसिव मार्केट गिर सकता है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज़ आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है,
तो ये सपोर्ट ब्रेक करके डायरेक्ट 43,750 तक जा सकता है। तो थोड़ा बेरिश यहाँ पे दिख रहा है, बट वॉलेटिलिटी कल भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो अगस्त मंथ है, बस थोड़े कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस बने, हमें यहाँ पे थोड़ा पैसिव रह के अच्छे से निकालना है ये फेस, ताकि जब मार्केट अच्छा स्मूथ मूव देना शुरू करे, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर कितने सारे इनडिसीजन कैंडल्स एंड कितना रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, कुछ दिनों से रैंडम कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हमें पैसिव रहना जरूरी हो सकता है। ये मंथ पूरा एक डोजी बन सकता है, या पूरा मंथ यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। तो आपको थोड़ा इस मंथ पे पैसिव रहना है। और एक और चीज़ है कि हमने जो हमारे IBZ 3.0 है और FTC है, ट्रेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी, बेसिकली इसमें 4 वीडियोस है और सारी स्ट्रैटेजीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर IBZ की स्ट्रैटेजी, FTC की स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो बहुत वैल्यू फॉर मनी आपको 4 वीडियोस मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो।